बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 सितंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का जो किरदार है, किस तरीके से इमरान खान को नहल करने के हवाले से, तोशा खाना रेफरेंस में नहल करने के हवाले से चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को अहकामात मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ ने दिए और बड़ा दावा सामने आया है। और आप जानते हैं कि ऑडियो का भी एक सीज़न शुरू हुआ है और उसमें एक बड़ी चीज़, ख़तरनाक चीज़ सामने आई है। और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाने का ऐलान किया। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूं कि अयाज मीर को एक रोज़ा मजीद जिस्मानी रिमांड पर अदालत के हवाले पुलिस के हवाले कर दिया है अदालत ने, जबकि उसका जो बेटा है कातिल शाहनवाज दरिंदा, उसको 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया है। और मेरे ख्याल में उस दरिंदे का कम से कम 1 हफ्ते का जिस्मानी रिमांड हो ताकि उससे पूछगछ हो सके। और अभी तक चचा और चची जो सारा के, वो उनके कहने पर पुलिस इतनी अच्छी है कि सिर्फ उनके कहने पर ही उन्होंने अयाज मीर को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ पर तो पुलिस लोग धक्के खाते रहते हैं, पुलिस ततीमा बयान नहीं लिखती, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट नहीं लिखती, लेकिन चूंकि अयाज मीर को गिरफ्तार करना था तो उस हवाले से अयाज मीर के जब अदालत ने पूछा कि अयाज मीर आपके वकील किधर हैं, उन्होंने कहा मैं खुद ही, कौन सी वकालत है जनाब, इसमें कौन सा केस है, मेरे खिलाफ कोई सबूत है तो वो बताएं। इन्होंने 2 दिन से मुझे गिरफ्तार किया हुआ है, एक सवाल तक नहीं पूछा और ना ही इनके पास कोई मेरे खिलाफ सबूत है। मैं खुद पुलिस को बताने वाला, मैं पुलिस को खुद एड्रेस देने वाला, मैं एक आम सा पाकिस्तानी हूँ और इन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया है और अब पता नहीं ये क्या निकालना चाहते हैं, जबकि पुलिस के पास कोई बात नहीं थी। अदालत ने पूछा, हमेशा जिस्मानी रिमांड तब दिया जाता है जब इन्वेस्टिगेशन में कोई डेवलपमेंट हुई हो, कोई चीज़ रिकवर हुई हो या कोई नई चीज़ ऐसी हो जो पता चली हो, तो तब आप इन्वेस्टिगेशन में जब रिपोर्ट अदालत देखती है तो अदालत कोई अंधी नहीं होती कि बग़ैर इन्वेस्टिगेशन में कोई जो है वो बेहतरी नज़र आए मज़ीद जिस्मानी रिमांड दे दे। अदालत पहले देखती है कि आपको जो 1 दिन का पहले रिमांड दिया था उसमें आपने क्या किया है। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ निज़ाम चूँकि उल्टा है और इनको लैला नज़र आता है, मजनू नज़र आती है और ऐसे ही मामला चलता जा रहा है हमारे अदालती निज़ाम का। और दिन ब दिन हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। हमारा अदालती निज़ाम जो है, यही वजह है कि 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड अयाज मीर का मज़ीद मंजूर कर लिया है। और इसमें जो सारा हैं मकतूला, उनके जो वालदैन हैं, उन्होंने भी 1-2 दिन तक पाकिस्तान वापस आ जाना है और तभी पुलिस चाहती है कि उनके आने तक हम तफ्तीश करें। देखते हैं कि अब कल दोबारा पेश करेंगे और अदालत फिर क्या करती है उनके जिस्मानी रिमांड के हवाले से। जबकि जो शाहनवाज की वालदा हैं, जो साबिक वाइफ हैं अयाज मीर की, जिनके साथ शाहनवाज रहता है और जो वक्त वकूआ भी उसी घर में मौजूद थी, उसकी अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली है और 3 दिन के लिए अबूरी ज़मानत मंजूर करके पुलिस को नोटिस अदालत ने जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की आप ये देखें कि 2 रंगी देखें कि एक फरियाल तालपुर, जो जिनका नाम जब आता है तो सिंध हुकूमत भी बैठ जाती है सारी की सारी उनके कदमों में, और आसफ जरदारी की ये बहन है। और उज़ैर बलोच केस में, रो अनवार केस में इनका बड़ा जिक्र सब ने सुना। इनके खिलाफ नहली का एक केस है और ये कई सालों से इलेक्शन कमीशन में चल रहा है। और ये वो इलेक्शन कमीशन है जहां पर 4 हफ्तों का टाइम अगर मांगे और वो केस जो अभी फाइल हुआ हो, 4 हफ्तों का पीटीआई टाइम मांगे तो 1 हफ्ते का टाइम मिलता है। और फरियाल तालपुर के खिलाफ केस था नहली का, और इनके बारे में ये था कि ये गैर मुल्की थी और ये ओवरसीज़ थी, दोहरी शरीयत रखने वाली, और इसी तरह के और भी इल्ज़ामात थे इनके खिलाफ कि जब इन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे बहुत कुछ छुपाया था। अब ये इनके खिलाफ केस है और उसमें अदालत में जो इलेक्शन कमीशन है, फ़ारूक एच नायक साहब पेश होते हैं और फ़ारूक एच नायक साहब बड़े अदब से कहते हैं कि जनाब अभी मैंने तैयार नहीं किया केस, तो मुझे टाइम, ये कई सालों से चाह रहा है, अभी मैंने केस तैयार नहीं किया तो बराए मेहरबानी मुझे टाइम दिया जाए ताकि मैं इस केस में ये अब अंदाज़ा लगाएं। निसार दुरानी जो मेंबर हैं सिंध के इलेक्शन कमीशन के, वो हेड कर रहे हैं फरियाल तालपुर के खिलाफ केस को, जिसके बारे में पीटीआई ने ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस जमा करवाया है कि वो सिंध हुकूमत का मुलाजिम है और उनके खिलाफ ये इल्ज़ाम है। और फवाद चौधरी ने जो दरख्वास्त भी दी थी, जो जूरिस्डिक्शन की बुनियाद पर खारिज कर दी गई थी,
तो वो फरियाल तालपुर के ख़िलाफ़ केस सुन रहे हैं और वो टाइम मांगते हैं जनाब कि हमें थोड़ा सा टाइम दें और हमारे जो मामलात हैं हम बेहतर कर लेंगे, लेकिन अदालत उनको वो थोड़ा टाइम मांगते हैं और इलेक्शन कमीशन उनको 1 माह का टाइम देता है। ये इससे बढ़ के भी कोई शफ़क़त अगर कोई हो सकती है तो मेरे ख़्याल में ऐसा कोई मामला नहीं है, और हमारे यहाँ जो निज़ाम है वो ऐसे ही चलता जा रहा है और इन लोगों को कभी कोई नहीं पूछेगा। और इनके लिए अदालतों के जो निज़ाम है वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। जो थोड़ा वक्त मांगे उनको 1 महीना देते हैं, जो सालों से केस चल रहा है, और अगर पीटीआई हो तो वो 1 हफ्ता 4 हफ्तों का टाइम मांगे तो उनको 1 हफ्ते का भी दिया जाता है और ऊपर से बातें भी सुनाई जाती हैं। लेकिन चूंकि निज़ाम है। दूसरी तरफ इमरान खान ने आज बड़ी अहम गुफ्तगू की है। जीसी यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी है लाहौर, वहाँ पर खिताब करते हुए इमरान खान ने बड़ा इंकशाफ किया है। और इमरान खान की तरफ से ये कहा गया ऑडियो लीक्स में कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इमरान खान को तोशा खाना में पर मैं डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। ये यकीन दहानी करवा दी है मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ को इलेक्शन कमीशन ने। और इमरान खान ने कहा कि ये बहुत जल्द ऑडियो भी आने वाली है। उन्होंने कहा कि ऑडियो लीक्स में और भी बहुत कुछ आ रहा है। मरियम बता रही हैं कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है, मरियम नवाज शरीफ को बता रही हैं जो ऑडियो आने वाली है कि इलेक्शन कमीशन से बात हो गई है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि इमरान खान को तोशाखाना रेफरेंस में नाअहल कर दिया जाएगा। इमरान खान ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर नवाज शरीफ के घर का नौकर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नवाज शरीफ के कहने पर ईवीएम मशीन्स नहीं आने दी। थोड़ी भी इसमें शर्म और हया हो तो ये इस्तीफ़ा दे दे, अगर नहीं शर्म तो हम इससे इस्तीफ़ा लेंगे। उनका कहना था कि भारत ने कश्मीरियों की ख़ुसूसी हैसियत ख़त्म की थी तो हमने ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे। ऑडियो लीक्स में मरीम नवाज़ कह रही हैं कि भारत से मशीनरी इंपोर्ट करें। शहबाज शरीफ तरीका बता रहे हैं कि मशीनरी किसी और मुल्क से ले आओ। मरियम का दामाद ग्रिड स्टेशन बनाता है, आपके पैसे से वो स्टेशन बनेगा। इसमें और बहुत कुछ आ रहा है और मरियम पापा से कह इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं कि इमरान खान को तोशा खाना में डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत किरदार अदा किया, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में जो बैनुल अक़वामी साजिशें हैं उनको जिन्होंने रोकना था वो रोकते और वो खुद उनके सामने झुक जाते हैं और डर जाते हैं। यही वजह है कि पैगाम दिया जाता है अमेरिका की तरफ से कि इमरान खान को हटाओ और हटा दिया जाता है और कोई उनसे नहीं पूछता कि क्यों हटाया जाए, किस वजह से हटाया जाए। और ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है। उन्होंने कहा कि इसाक डार हमारे दौर में वो नहीं भागा था, नून लीग की हुकूमत में नैब ने उसे बुलाया था। इसाक डार वज़ीर आज़म के जहाज़ में भाग गया, अब डील के साथ वज़ीर आज़म के जहाज़ में वापस आ रहा है। ये हमारे मुल्क का निज़ाम है। उन्होंने कहा कि फैसला करना होगा कि हमने ये तमाशा भेड़ बकरियों की तरह देखना है या सामने खड़ा होना है। जो कौम हक सच पर नहीं खड़ी होती उसका मुस्तकबिल नहीं होता। इमरान खान की जानिब से ये भी कहा गया है कि मैं इनके आखिर तक इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा और मैं इंशाअल्लाह आखिरी दम तक इनके ख़िलाफ़ लड़ूंगा और इस कौम को आज़ाद करवाऊंगा। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने ऑडियो लीक्स के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि वज़ीर आज़म हाउस में 20 अगस्त से जितनी भी गुफ्तगू हुई ऑडियोज़ डार्क वेब पर मौजूद हैं। वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी सवालिया निशान है। वज़ीर आज़म की 140 घंटे की ऑडियोज़ सेल पर लगी हुई हैं। वज़ीर आज़म और काबीना इस वक्त खौफजदा हैं और वो इन ऑडियोज़ को वापस ख़रीदना चाहते हैं। वज़ीर आज़म का दफ्तर भी साइबर सिक्योरिटी के हवाले से बहुत कमज़ोर है। वज़ीर आज़म से कोई भी बात किसी भी वक्त बाहर जा सकती है। अगर हुकूमत इसे ख़रीद भी ले तो क्या सबूत है कि उन्होंने इसकी कॉपी ना कर ली हो और वो मज़ीद इस्तेमाल ना करें। जो लोग ऑडियोज़ में मुलव्वस हैं उन्हें सामने लाया जाए। वज़ीर दाखिला ने खुद कहा कि वज़ीर आज़म हाउस गैर महफूज है, जहाँ हर चीज़ लीक होती है। सारे मामलात की तहकीकात बहुत ज़रूरी हैं। हैकर्स कह रहे हैं कि उनके पास मज़ीद मवाद है। ऑडियो में मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ की गुफ्तगू भी मौजूद है। साथ उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि मिफ्ता इस्माइल की कारकर्दगी पर मरीम नवाज़ शहबाज शरीफ की गुफ्तगू भी सबके सामने है। ऑडियो में जो बात हुई उसी तरह मिफ्ता इस्माइल को हटाया गया, इसार डार को वापस लाया गया। मरीम औरंगज़ेब के खावंद को सिगरेट इंडस्ट्री की मराहत का स्कैंडल सामने लाया था। शहबाज शरीफ मेरी बात की तस्दीक कर रहे हैं। भारत से तिजारत के पीछे जो कहानी थी अब सामने आ रही है और उन्होंने कहा कि ये सारे के सारे इस मुल्क में इन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने में ये मुलव्वस हैं। और साथ फवाद चौधरी की तरफ से जो
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐलान किया गया है PTI के बिहाफ पर, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुकूमत के साथ मिले हुए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर शहबाज शरीफ और वज़रा के दरमियान होने वाली बातों का चीफ जस्टिस शहबाज शरीफ और वज़रा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान होने वाली बात का नोटिस लें। उन्होंने कहा कि स्पीकर ने जब इस्तीफ़े मंजूर किए वो उन्होंने आज़ादाना मंजूर नहीं किए, बल्कि स्पीकर ने इस्तीफ़े मंजूर किए हैं उन वज़रा के कहने पर। और वहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी मौजूद थे, शहबाज शरीफ भी मौजूद थे, और ये भी कहा जा रहा था कि ये इस्तीफ़े क्लियर करवाने के लिए कि किसका इस्तीफ़ा मंजूर करना है और किसका नहीं करना, ये मामला भिजवाया जाएगा लंदन। उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा गया है कि हमने दरख्वास्त तैयार कर ली है, हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा रहे हैं इस ऑडियो स्कैंडल के हवाले से इंक्वायरी का मामला। और जो असल चीज़ है वो ये कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो किरदार है वो इंतहाई मुबहम और मशकूक होता जा रहा है। हम कोई बात करते हैं तो तौहीन कमीशन हमारे खिलाफ लगा दिया जाता है, उनके साथ बैठकर प्लानिंग की जाती है कि कब इस्तीफ़े मंजूर करने हैं, कब ज़िमनी इलेक्शन अनाउंस करना है और कब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किस किस मेंबर का इस्तीफ़ा मंजूर करना है। उन्होंने कहा कि 4 वज़रा ने मुदाखलत की है और उस पर स्पीकर को तलब करे अदालत, फ़ोन टैपिंग पर इंक्वायरी होनी चाहिए। हमारी अगर कोई टैप कहीं मौजूद है तो हमें ख़तरा नहीं है और ना ही हमारे पास इतने पैसे हैं कि वो हम ख़रीद सकें वापस। ये ख़रीदेंगे और उसके बावजूद जो लोग हैं वो इनको ब्लैकमेल करते रहेंगे। इस वजह से गरीब कौम है, 5 अरब रुपए अगर वो ऑडियोज़ वापस लेने के लिए इन्होंने लगाने हैं तो ये गरीब कौम के ऊपर ही ये सारा का सारा बोझ आएगा। अब ज़रूरत है, अब तक सुप्रीम कोर्ट खामोश बैठी रही इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़, अब ज़रूरत है कि वो एक्शन लें, नोटिस लें और ये जो वीडियोज़ और ऑडियोज़ का मामला है इसके ऊपर जो ये ख़रीदारी करने जा रहे हैं इससे रोका जाए। अब देखते हैं कि ये दरख्वास्त आज दायर हो जाएगी, इसके ऊपर चीफ जस्टिस इमरता बंदयाल साहब की तरफ से क्या फ़ैसला आता है, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।